भाग दो, क्या यूपीआई पर चार्ज लगेगा? आम जनता पर क्या होगा असर? दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पैसा देना पड़ेगा? इस समय इसका उत्तर है नहीं। लोकसभा से पारित संशोधन का मतलब ये नहीं है कि आज से या कल से यूपीआई भुगतान पर शुल्क लग जाएगा। इस संशोधन से सरकार को भविष्य में आवश्यक होने पर नियम बदलने की कानूनी शक्ति मिलती है। कब, किस प्रकार और किन लेन देन पर कोई शुल्क लागू होगा, इसका फैसला बाद में अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है। अब सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? सरकार और डिजिटल भुगतान से जुड़े कई विशेषज्ञों का कहना है कि यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हर महीने अरबों लेन देन होते हैं। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और तकनीकी कंपनियां बड़ी लागत वहन करती हैं। ऐसे में भविष्य में एक टिकाऊ व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आम उपभोक्ताओं पर तुरंत कोई नया बोझ आ गया है। कई रिपोर्टों के अनुसार यदि भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू भी किया जाता है, तो सरकार छोटे लेन देन को राहत देने और बड़े व्यापारिक भुगतानों के लिए अलग व्यवस्था पर विचार कर सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि इसका दुकानदारों पर क्या असर हो सकता है। यदि भविष्य में एमडीआर लागू होता है, तो कुछ परिस्थितियों में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क देना पड़ सकता है। इससे बड़े व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है, जबकि छोटे कारोबारियों के लिए सरकार अलग व्यवस्था कर सकती है। अंतिम नियम अधिसूचना आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। अब बात करते हैं इस बिल के टैक्स वाले हिस्से की। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और कुछ कर प्रावधानों को सरल बनाना है। साथ ही कुछ विदेशी निवेशकों और विशेष क्षेत्रों के लिए कर संबंधी रियायतों का भी प्रावधान किया गया है। वही विपक्ष का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण बदलावों पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष ने बिना बहस विधेयक पारित होने पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं बताया। भाग 3, निष्कर्ष और आम लोगों को क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अभी चिंता करने की जरूरत है? फिलहाल नहीं। आज की स्थिति में आम नागरिक पहले की तरह यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। कोई नया शुल्क तत्काल लागू नहीं हुआ है। ये संशोधन केवल सरकार को भविष्य में नियम बदलने का कानूनी अधिकार देता है। यदि आगे कोई शुल्क लागू किया जाता है, तो उसके लिए अलग से सरकारी अधिसूचना जारी होगी। इस पूरे मामले से 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, भारत डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और मजबूत बनाना चाहता है। दूसरी, सरकार निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कर कानूनों में बदलाव कर रही है। तीसरी, संसद में बिना विस्तृत बहस विधेयक पारित होने को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत भरोसा न करें। यदि कोई दावा करता है कि आज से यूपीआई पर चार्ज लग गया, तो पहले आधिकारिक सूचना या विश्वसनीय समाचार स्रोत की पुष्टि जरूर करें। समापन, दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सरल भाषा में समझ आई होगी। यदि भविष्य में सरकार यूपीआई शुल्क या इस कानून से जुड़ा कोई नया नियम जारी करती है, तो उसके वास्तविक प्रभाव को समझना भी जरूरी होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।